नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। रविवार दोपहर को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शहर में मनपा प्रचार का होगा शंखनाद। मुख्यमंत्री की सभा को लेकर भाजपा और राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों में उत्साह। अकोला पुलिस दल का स्मार्ट पुलिसिंग की ओर कदम, नागरिकों की सुविधा के लिए चैटबॉट सेवा का शुभारंभ। प्रभाग 10 में सभी और गंदगी का साम्राज्य, जिम्मेदार कौन? शासकीय शौचालय पर अतिक्रमण करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी होगी रद्द। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ वाशिम में अपराध दर्ज। भारतीय जनता पार्टी राजू पाटिल के खिलाफ नकली नोट रखने का किया था आरोप। महापालिका चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को मिला चुनाव चिन्ह। प्रचार के लिए उम्मीदवारों के पास केवल 12 दिनों का समय। अब समाचार विस्तार से। अकोला महापालिका चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार हेतु राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा कल रविवार को दोपहर 1 बजे स्थानीय क्रिकेट क्लब मैदान में संपन्न हो रही है, जिसे लेकर सभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अकोला महापालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। 4 जनवरी को उनकी सभा शहर के अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर हो रही है। इसके लिए पार्टी की ओर से 35 अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए अकोला शहर आ रहे हैं। इस मौके पर एक बड़ी सभा होगी। इस ऐतिहासिक मीटिंग को सफल बनाने के लिए बीजेपी के सभी विधायक तथा पदाधिकारी तथा राष्ट्रवादी के पदाधिकारी की एक समिति बनाई गई है। ACC क्रिकेट क्लब मैदान पर भव्य डोम का निर्माण किया जा रहा है। जिस रास्ते से मुख्यमंत्री सभा स्थल आएंगे, उस रास्ते की सफाई के साथ साथ डिवाइडर का रंगारोगन किया जा रहा है। सभा की सफलता के लिए समिति के सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस सभा को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। नमस्कार। अकोला क्रिकेट क्लब इथे रविवारी दिनांक 4 जानेवारी 2026 दुपारी 1 वाजता आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवाभाऊ हे अकोला महानगरपालिकेच्या प्रचाराकरिता एक महासभा अकोला इथे घेऊन राहिली आहे। मान्य देवेंद्रजी यांच्या माध्यमातून मागील 2014 पासून अकोल्यामध्ये अनेक चांगले आणि मोठे विकास कामं हे अकोला आणि वाशिम जिल्हा इथे झालेले आहेत। येणाऱ्या सभेमध्ये महानगरपालिका असेल, आपल्या अकोला व वाशिम जिल्हा असेल, इथे येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये कुठले विकास कामं करणार आहे असं एक मार्गदर्शन आपल्या अकोला शहर व अकोला जिल्ह्यातील सगळ्याच जनतेला त्यांच्या माध्यमातून मिळणार आहे। मी आपल्याला सगळ्यांना विनंती करेल की मोठ्या संख्येमध्ये या सभेमध्ये आपण सगळे उपस्थित राहावे। प्रिय मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला माहीत आहे 15 जानेवारी 2025ला अकोला महानगरपालिकेची निवडणूक होत आहे आणि अकोला शहर कसं विकसित होईल, महाराष्ट्र कसा विकसित होईल, हे राष्ट्र कसं पुढे जाईल याविषयी सखोल मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि विकासाची दिशा दाखवण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री व महाराष्ट्राचे लाडके नेते देवेंद्रजी हे 4 जानेवारीला दुपारी 1:30 वाजता अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावर सभेला समायोजित करणार आहेत। माझी सर्व अकोलावासियांना नम्र विनंती आहे की आपण सर्वांनी या सभेमध्ये उपस्थित राहून माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचे विचार ऐकावे मी परत एकदा नम्र विनंती करतो। धन्यवाद। नमस्कार। अकोला महानगरमध्ये
येत्या 15 जानेवारीला होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीनिमित्त महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री तसेच लाडक्या बहिणीचे देवाभाऊ हे दिनांक 4 जानेवारी रोजी आपल्या शहरामध्ये जाहीर सभेकरता येणार आहेत. सभा दुपारी 1 वाजता अकोला क्रिकेट क्लब येथे होणार असून या सभेकरता अकोला शहरातील सर्व नागरिकांनी बहुसंख्येने उपस्थित राहावे अशी सर्वांना विनंती करतो. नागरिक व पुलिस दल के बीच संवाद अधिक सुलभ, तेज व पारदर्शी करने के लिए अकोला जिला पुलिस दल ने स्मार्ट पुलिसिंग की ओर कदम बढ़ाया है. महाराष्ट्र पुलिस वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में अकोला पुलिस दल के अकोला कॉप कनेक्ट इस सोशल मीडिया चैटबोट का उद्घाटन अकोला जिलाधिकारी वर्षा मीना के हाथों संपन्न हुआ. नागरिकों की सुविधा के लिए आरंभ किए गए इस ऐप के माध्यम से जिले के सभी पुलिस स्टेशन के नंबर, अधिकारियों के नाम, संपर्क क्रमांक, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मिलेगी. ऑनलाइन शिकायत सुविधा और शिकायत की स्थिति की जानकारी, पासपोर्ट पड़ताल, कैरेक्टर पड़ताल आदि लगभग सभी 17 तरह की सुविधा नागरिकों को उपलब्ध होगी. पुलिस की ओर से इसके लिए 9403553117 यह अधिकृत नंबर जारी किया गया है. इसे नागरिक अपने मोबाइल में सेव करें और इस नंबर पर नमस्कार या हेलो या हाय इस तरह का संदेश भेज देंगे तो विविध सेवाओं की सूची आपके सामने नजर आएगी. इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने, डीएफओ सुमन सोलंके, एडिशनल एसपी बी रेड्डी, परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक ईशानी आनंद व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस ऐप के उपयोग से जिले के नागरिक पुलिस विभाग से संबंधित हर मामले की जानकारी तत्काल हासिल कर सकेंगे. महापालिका की जमीन पर नजर रखकर उस जमीन पर कब्जा करने वाले उम्मीदवार का नॉमिनेशन कैंसिल होने की संभावना जताई जा रही है. सवाल यह है कि प्रभाग 10 में सरकारी शौचालय पर कब्जा कर उस पर दावा करने वाला कौन, यह सवाल निर्माण हो रहा है. पिछले 3-4 साल से महापालिका में प्रशासक राज चल रहा है. ऐसे में पता चला है कि एक राजनीतिक पार्टी द्वारा सरकारी शौचालय पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी. सवाल यह उठ रहा है कि इस सरकारी जमीन पर किसका कब्जा है. महापालिका जमीन पर कब्जा करने वाले उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने की संभावना जताई जा रही है. सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, महापालिका की जमीन पर बिना इजाजत कब्जा करना पूरी तरह गलत है. यह देखते हुए स्थानीय नागरिक महापालिका आयुक्त से पुराने शहर की इस जमीन महापालिका के ताबे में लेने की मांग कर रहे हैं. महापालिका में चुनाव लड़ रहे संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जमीन खाली कराने की जरूरत है. इतना ही नहीं, महापालिका की जमीन पर कब्जा करने के कारण संबंधित उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच करने की जरूरत है. जब श्री राजराजेश्वर मंदिर के पीछे की सड़क पूरी तरह से खराब हो गई थी, तब प्रभाग के पूर्व पार्षदों का ध्यान कहाँ था, यह सवाल भी जनता कर रही है. वाशिम में नकली नोट के मामले में बीजेपी के राजू पाटिल राजे के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. लेकिन कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने आरोप लगाया था कि राजू पाटिल के खिलाफ नकली नोट रखने का केस दर्ज किया गया है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. आज बीजेपी ने इस मामले में वडेट्टीवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने 6 दिन पहले नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के वाशिम जिले के चुनाव प्रमुख राजू पाटिल राजे के खिलाफ नकली नोट के मामले में केस दर्ज किया गया है. हालांकि असल में राजू पाटिल राजे के खिलाफ ऐसा कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. इससे नाराज वाशिम की भारतीय जनता पार्टी ने विजय वडेट्टीवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. राजू पाटिल राजे ने यह भी कहा है कि वह कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे. इस बारे में पूछे जाने पर वाशिम सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर संजय चौधरी ने कहा कि नकली नोट मामले में राजू पाटिल के खिलाफ ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. गैरअर्जदारांनी त्यांची प्रसार माध्यमावर बदनामी केली अशा प्रकारची तक्रार आहे. चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली पाहिजे. पण राजू पाटील राजे यांच्या विरोधात या ठिकाणी काही नकली नोटा संदर्भात काही गुन्हा दाखल आहे का? त्यांच्या विरोधात पोलीस स्टेशन वाशिम शहर येथे कुठलाही गुन्हा दाखल नाही. महाराष्ट्राचे आमदार माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुतीच्या विरोधात अनेक वक्तव्य केलेले आहेत. वाशिममध्ये काही चुकीचे माझ्या नावाने मी निवडणूक इथला प्रमुख आहे आणि त्यांनी सांगितले एक चुकीचे आरोप काही केले.
आणि त्या आरोपाचा कुठलाही पुरावा नाही. त्यांनी सांगितलं की पोलीस स्टेशनला याची तक्रार आहे, FIR झालेला आहे, तरी पोलीस अटक करत नाहीत, तरी पोलीस काहीच कारवाई करत नाही. एकतर ह्या महाराष्ट्राच्या गृह विभागावर सुद्धा त्यांचा विश्वास नाही आहे आणि त्याचबरोबर एकतर त्यांना या सरकारवर विश्वास नाही आहे म्हणून काही बिटछूट आरोप करायचे आणि तोंडाला ते येईल ते बडबडायचं, कारण त्यांच्याकडे कोणता विकासाचा मुद्दा नाही, काही विजन नाही आणि असे खोटे आरोप करायचे. आणि काही वाशिम शहरातल्या काही चुकीचे जे लोक आहेत, ज्यांचे धंदेचे झालेले आहेत आणि ते लोक अशा नेत्यांना इनपुट देतात इथून की असा FIR झाला आणि तुम्ही असं स्टेटमेंट करा. अशा लोकांकडे इनपुट घेऊन एक विजय वडेट्टीवार जर असं स्टेटमेंट करत असेल तर विजय वडेट्टीवारचा मी जाहीर निषेध करतो. आज आम्ही इथे त्यांच्या नावानं रितसर तक्रार दिलेली आहे आणि आम्ही विनंती केलेली आहे की इथे लवकरात लवकर याच्यावर FIR फाडावा आणि पूर्ण याची चौकशी करावी आणि याच्या मागे कोण आहेत त्यांनासुद्धा शोधून त्यांच्यावर कारवाई करावी. तुम्ही अब्रू नुकसानीचा काही दावा वगैरे दाखल? हो, अब्रू नुकसानीचा दावा आमच्या वकिलांनी आजच 100 कोटीचा दाखवलेला आहे. ती नोटीस त्यांना पाठवलेली आहे. त्यांना 15 दिवसाचा वेळ दिलेला आहे की त्यांनी 15 दिवसात येऊन वाशिम शहरामध्ये येऊन इथे भारतीय जनता पार्टीची आणि आमच्या सगळ्यांची माफी मागावी आणि तरच आम्ही थांबू, नाही तर अन्यथा पुढे आम्ही कारवाई करू. अकोला महापालिका चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार हेतु राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा कल रविवार को दोपहर 1 बजे स्थानीय क्रिकेट क्लब मैदान में संपन्न हो रही है, जिसे लेकर सभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने निरीक्षण किया. अकोला महापालिका चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है. अकोला महापालिका के लिए चुनाव में उतरे भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार हेतु रविवार दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा स्थानीय SSC क्रिकेट क्लब मैदान पर संपन्न होगी. मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जिला प्रशासन को मिल गया है. सभा स्थल सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर पुलिस ने निरीक्षण किया. प्रस्तावित सभा स्थल का जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने भी निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपस्थित पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए. जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई. मुख्यमंत्री की सभा को लेकर सभा स्थल पर जिला पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण किया. इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी. शहर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से आगमन होगा. निरीक्षण के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के साथ उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे. अकोला महापालिका चुनाव को लेकर समर्थ पब्लिक स्कूल रिधोरा के छात्रों ने मतदाता जन जागृति को लेकर शनिवार सुबह शहर में भव्य प्रभात फेरी निकालकर सभी मतदाताओं को मतदान करने का आह्वान किया. शनिवार 3 जनवरी को सुबह श्री समर्थ पब्लिक स्कूल रिधोरा अकोला की ओर से 15 जनवरी को शहर में संपन्न हो रहे महापालिका चुनाव को लेकर अकोला के लोगों में वोटिंग के बारे में जन जागृति करने हेतु प्रभात फेरी निकाली गई. सुबह सुबह निकली यह प्रभात फेरी पुराना शहर के श्रीवास्तव चौक से डाबकी रोड होते हुए नंदानी मंगल कार्यालय तक निकाली गई. इस प्रभात फेरी में समर्थ पब्लिक स्कूल के सभी छात्र, शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ साथ शाला के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कुछ अभिभावक भी इस प्रभात फेरी में शामिल थे. सुबह सुबह निकली इस प्रभात फेरी का उद्घाटन डाबकी रोड पुलिस स्टेशन के थानेदार कोली साहब ने किया. इस मौके पर थानेदार कोली ने कहा कि समर्थ पब्लिक स्कूल द्वारा मतदान तथा मतदाता जागृति को लेकर की गई कोशिश बहुत ही तारीफ के काबिल है. इस प्रभात फेरी की कामयाबी के लिए स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर उषा लता वानखेड़े, वाइस प्रिंसिपल प्रेमेंद्र पलसपगार, सभी शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी दीपक काटेकर, साथ ही सभी शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्रों ने बहुत मेहनत की. क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती तथा तारीख के हिसाब से राजमाता जिजाऊ की जयंती के मौके पर आयोजित प्रभात फेरी जनतंत्र मजबूत होने के लिए महत्वपूर्ण साबित होने की प्रतिक्रिया जनता द्वारा मिलने से शाला की ओर से समाधान व्यक्त किया गया. धर्म सेवा के साथ अब जनसेवा में उतरी श्रद्धा झुंझुनवाला को अकोला महापालिका के प्रभाग क्रमांक 11B में नागरिकों का भारी जन समर्थन मिल रहा है. धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में नागरिकों की सेवा करने के बाद सामाजिक सेवा में उतरने का निर्णय सौ श्रद्धा झुंझुनवाला ने लेकर निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है. प्रभाग 11 के विकास के लिए श्रद्धा झुंझुनवाला ही योग्य पर्याय है, ऐसी भावना अब मतदाताओं में हो गई है.
अकोला महानगर पालिका चुनाव में निर्दलीय के तौर पर प्रभाग 11 से सौ श्रद्धा जगदीश झुंझुनवाला लड़ रही हैं। सदैव धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर धर्म सेवा करने वाली सौ श्रद्धा जगदीश झुंझुनवाला अब धर्म सेवा के साथ साथ जन सेवा में भी अपना योगदान देने के लिए अकोला महानगर पालिका के आम चुनाव में प्रभाग क्रमांक 11 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। धार्मिक क्षेत्र में भागवत कथाओं जैसे विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन कर सभी को भक्ति मार्ग में जोड़ने वाली सौ श्रद्धा झुंझुनवाला सामाजिक कार्यों में भी अपनी रुचि रखते हुए इस साल नूतन वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रभाग के नागरिकों की सामाजिक सेवा का संकल्प लेते हुए प्रभाग 11 से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी हैं। पिछले अनेक वर्षों से तीर्थ भूमि पर भागवत कथाओं का आयोजन कर 150 से 200 बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों को पिछले वर्ष तक वृंदावन में जगन्नाथपुरी, द्वारकाजी, रामेश्वरम तथा हाल ही में हरिद्वार जैसे स्थान पर भागवत कथा का आयोजन कर गंगा स्नान एवं देव दर्शन का महान पुण्य कार्य सौ श्रद्धा झुंझुनवाला की ओर से किया गया। आगामी 2026 में नेमिशरण में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। साथ ही आगामी समय में भी इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के साथ सामाजिक कार्य करते रहने का संकल्प भी झुंझुनवाला द्वारा लिया गया है। अकोला शहर के प्रभाग 11 के नागरिकों ने सौ श्रद्धा झुंझुनवाला की मिक्सर निशानी को वोट देकर उन्हें अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर धार्मिक एवं संस्कृत क्षेत्र सहित अब उन्हें जनसेवा के एवं सामाजिक सेवा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार की अपील झुंझुनवाला परिवार की ओर से प्रभाग 11 के नागरिकों से की जा रही है। नमस्कार, मैं श्रद्धा झुंझुनवाला प्रभात क्रमांक 11 से मैं उम्मीदवार खड़ी हूँ और हमारी चारों धाम में कथा वगैरह करने की एक रुचि रहती है। तो पहले हमने वृंदावन में कथा किया, उसके बाद द्वारका जी में किया, उसके बाद जगन्नाथपुरी में भागवत कथा हमने किया और हरिद्वार में भी किया और बहुत बुज़ुर्गों को हमने 60-70 बुज़ुर्गों को वहाँ से 60 के ऊपर बुज़ुर्गों को हमने बद्रीनाथ भी कराया अभी और आगे अब हमारा ऐसा प्रोग्राम है कथा का नैमिषारण्य लेने का, कथा का एक चल रहा है, तो वो भी हमारा एक हो जाएगा और आगे भी हमारा ऐसा संकल्प है कि ऐसे हम कार्य करते रहेंगे और ऐसे देश के एक अकोला के सामाजिक कार्य भी हमारे को करने की बहुत इच्छा है। तो उसके लिए भी हम एक सामाजिक कार्य के लिए भी एक हमारी तीव्र एक ये है कि वो भी हम करना चाहिए और हम करेंगे। 31 दिसंबर की रात शेगांव पैदलवारी करने वाले हजारों श्रद्धालुओं को मार्कस शोरूम मिस्टर डेनिम जठारपेट मित्र मंडल की ओर से अन्नदान का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जुड़ने का संदेश देना था। गुरु श्री गजानन महाराज की जय, जय गजानन श्री गजानन गण गण गणात। युवा शक्ति ही देश की ताकत है। युवा वह शक्ति है जो समाज को दिशा देती है। नशा इस शक्ति को कमजोर करता है। नशे से दूर रहकर अपने सपनों, परिवार और देश के लिए मजबूत कदम बढ़ाए जाए, ऐसा संदेश देने के लिए मार्क्स शोरूम मिस्टर डेनिम जठारपेट मित्र मंडल की ओर से नए वर्ष का स्वागत करने तथा शेगांव के श्री संत गजानन महाराज समाधि का दर्शन लेने जा रहे हजारों श्रद्धालुओं के लिए भव्य अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री गायगांव गणेश मंदिर के पास भव्य पंडाल में श्री संत गजानन महाराज की सुंदर मूर्ति रखी गई थी। शाम 6 बजे से लेकर देर रात तक शेगांव जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को यहां अन्नदान किया गया। इस उपक्रम की सभी श्रद्धालुओं ने प्रशंसा की। यही नहीं बल्कि श्री शेगांव संस्थान द्वारा भी मार्क्स शोरूम मिस्टर डेनिम जठारपेट मित्र मंडल की प्रशंसा की गई। श्री संत गजानन महाराज का जय घोष कर अन्नदान की शुरुआत की गई। इन युवकों का कहना था कि नया साल केवल मनोरंजन तथा नशे तक सीमित न होकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के लिए शुभम गासे, तुषार कलमकर, चंद्राशु मानकर, चेतन राउत, अभिजीत काले, सागर जामोदे, गणेश बोंडे, नंदू जिरेकर, संचित सुरोशे, शुभम घुसे, प्राशिक खोबरागडे, योगेश कट्यारमल, आदित्य मोडक, शिवा अडायकर, श्रीकांत नवलकर, श्याम दाहे, गजानन शिंदे, यश कोरडे, देवा पाटील, ओम ठाकुर, दादू मोरे, मंथन उमाले आदि ने अथक प्रयास किया।
अकोट नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अलका संजय बोड़खे की हार पक्ष अंतर्गत गुटबाजी के कारण होने का गंभीर आरोप अलका बोड़खे ने लगाया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल पर तुरंत अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए, इस मांग का निवेदन कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को सौंपा गया है। 13 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर अध्यक्ष पद के लिए उनकी आधिकारिक उम्मीदवारी की घोषणा के बाद हिदायत पटेल ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अलका बोड़खे ने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी कायम रखने के बाद भी उन्हें 5 या 6 दिनों तक परेशान किया गया और सिर्फ दिखावे के लिए समर्थन दिखाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर सेवक पद के कुल 35 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 सीटें पार्टी के वफादार उम्मीदवारों को दी गई। उन्होंने कहा कि अकोट शहर में अपने समाज के 7,500 से ज्यादा वोटर होने के बावजूद उनके समाज को एक भी सीट पर उम्मीदवारी नहीं दी गई, जिसके कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके समाज के नगर अध्यक्ष पद सहित 5 उम्मीदवार देने के कारण कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा दावा भी किया। बयान में यह भी कहा गया है कि हिदायत पटेल ने जानबूझकर महागठबंधन से परहेज किया, जबकि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और प्रहार संगठन कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार थे, जिससे 2 से 3 हजार वोटों का नुकसान हुआ। यह भी आरोप लगाया गया है कि वार्ड नंबर 1, 2, 3, 6, 7 और 9 में जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को हार के मुंह में धकेला गया। यह एक ऐतिहासिक नाकामी है, क्योंकि मुस्लिम बहुल वार्डों में कांग्रेस के 15 उम्मीदवार होने के बाद भी ये वोट जानबूझकर MIM की तरफ मोड़ दिए गए। यह ऐतिहासिक अपयश होने का आरोप लगाया। वही सहकार गुट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष मदद करके उनके मतों में वृद्धि करने का आरोप भी लगाया गया। यह याद दिलाते हुए कि हिदायत पटेल ने 2000 के कारण कई नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का और नुकसान ना हो, इसलिए हिदायत पटेल को तुरंत पार्टी से निलंबित कर कांग्रेस समर्थकों को न्याय देना चाहिए, ऐसी मांग की। परिषद निवडणुकीमध्ये मी अकोट नगर परिषदेची काँग्रेस पक्षातर्फे उमेदवार होती। या निवडणुकीत श्री हिदायत पटेल उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी यांनी सोबत असल्याचा देखावा करून नगरसेवक पदाकरता काँग्रेसजवळ सक्षम उमेदवार मागील टर्ममधील नगरसेवक असताना त्यांना उमेदवारी दिली नाही। माझा जनाधार कमी करण्याच्या दृष्टीहेतूने श्री पटेल यांनी मुद्दाम कमजोर उमेदवारांना उमेदवारी दिली। उभाटा, प्रहार, राष्ट्रवादी या पक्षाचे सर्व नेते काँग्रेससोबत अत्यंत कमी सीट्स घेऊन आघाडी करायला तयार होते, परंतु श्री पटेल यांनी आघाडी होऊ दिली नाही। श्री हिदायत पटेल यांनी इतिहासात नेहमीच काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात काम केले आहे। 2004 मध्ये त्यांना काँग्रेस पक्षाने 6 वर्षासाठी निलंबित सुद्धा केले होते। श्री पटेल यांनी अल्पसंख्याक समाजात MIMचे काम केले व हिंदू समाजात सहकार गटाला हाताशी धरून भाजपाला मदत केली। मला जवळपास 9,000 मते मिळाली। श्री हिदायत पटेल यांनी पक्षासोबत गद्दारी नसती केली तर माझा विजय सुनिश्चित होता, परंतु नेहमीप्रमाणे यावेळी सुद्धा त्यांनी दगाबाजी केली। त्यांच्या शिक्षण संस्था, सहकारी संस्थांमध्ये भाजपा नेते कधीही हस्तक्षेप करीत नाहीत। त्यांचा मोबदला म्हणून श्री पटेल सर्व सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाला मदत करतात। मी माननीय हर्षवर्धन दादा सपकाळ यांना भेटून पुराव्यानिशी तक्रार करून श्री पटेल यांना पक्षातून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे। धन्यवाद। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले वार्ड नंबर 10 शिवाजी नगर डाबकी रोड के नागरिक गंदगी से बहुत परेशान हैं। पिछले कई सालों से इस वार्ड में सफाई सिर्फ नाम की है और सबसे ज्यादा परेशानी आम नागरिकों को हो रही है। सवाल यह है कि वार्ड नंबर 10 की यह बुरी हालत किसने की है। अकोला महापालिका चुनाव में सफाई का मुद्दा गरमाया है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले वार्ड नंबर 10 में यह मुद्दा और अधिक तूल पकड़ रहा है और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 10 के पुराने पार्षद पूरी तरह निष्क्रिय साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, आज इस प्रभाग की गंदगी की समस्या सामने आ रही है। इस प्रभाग में गंदगी की समस्या के लिए पुराने पार्षद पूरी तरह जिम्मेदार हैं। पिछले 3-4 साल से पुराने पार्षदों ने प्रभाग के लोगों से कोई संपर्क ही नहीं साधा है। प्रभाग में सफाई के लिए महापालिका के कर्मचारी आते ही नहीं हैं। सफाई न होने से पूरे परिसर में गंदगी दिखाई दे रही है। इस गंदगी के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। पुराने पार्षदों ने केवल सफाई ठेके लेकर अपने घर भरने का काम किया है। इस प्रभाग से उपमहापौर बनने के बाद भी इस प्रभाग की यह हालत है। पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि वार्ड नंबर 10 में सफाई के ठेके लेकर
कौन अमीर हुआ है। प्रभाग में ना साफ सफाई है और ना ही ढंग के रास्ते। पूरा डाबकी मार्ग पिछले कई दिनों से खोद कर रखा गया है, जिसका काम आज भी आधा अधूरा है। पिछले 1 साल से नागरिक क्या परेशानी भुगत रहे हैं, यह तो वही जानते हैं। पुराने पार्षदों को लेकर नागरिकों की नाराजगी साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अगर प्रभाग में सफाई को प्राथमिकता नहीं दी गई तो वोटर इस बार जरूर बदलाव कर सकते हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। रविवार दोपहर को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शहर में मनपा प्रचार का होगा शंखनाद। मुख्यमंत्री की सभा को लेकर भाजपा और राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों में उत्साह। अकोला पुलिस दल का स्मार्ट पुलिसिंग की ओर कदम। नागरिकों की सुविधा के लिए चैटबॉट सेवा का शुभारंभ। प्रभाग 10 में सभी और गंदगी का साम्राज्य, जिम्मेदार कौन? शासकीय शौचालय पर अतिक्रमण करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी होगी रद्द। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ वाशिम में अपराध दर्ज। भारतीय जनता पार्टी राजू पाटिल के खिलाफ नकली नोट रखने का किया था आरोप। महापालिका चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को मिला चुनाव चिन्ह। प्रचार के लिए उम्मीदवारों के पास केवल 12 दिनों का समय। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।